पीएम मोदी ने किया नए संसद भवन का भूमि पूजन। 2022 में बनकर तैयार होगा ये नया संसद भवन। भूमि पूजन में वर्चुअल तरीके से शामिल हुए सीएम योगी। $971 करोड़ की लागत से बनेगा नया संसद भवन। नई बिल्डिंग का डिजाइन HCV डिजाइन मैनेजमेंट ने किया। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाएगी नया संसद भवन। $64,500 वर्ग मीटर में होगा नया संसद भवन। नए भवन में लोकसभा सांसदों के लिए 888 सीटें और राज्यसभा सांसदों के लिए होंगी 384 सीटें। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31,522 नए केस, 412 मरीजों की मौत, 37,725 कोरोना मरीज हुए ठीक। एक्टिव केस 3,72,293। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 97,67,372 के पार। वहीं 92,53,306 मरीजों ने दी कोरोना को मात। कोरोना से अब तक 1,41,772 मरीजों की हुई मौत। मानवाधिकार दिवस पर ममता बनर्जी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर कसा तंज। ममता बनर्जी ने अपने ट्वीट में लिखा, आजकल लोकतंत्र को दबाने, मौलिक अधिकारों को खत्म करने और लोगों की आवाज बंद करने का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन हमारी सरकार ने मानव अधिकारों को लेकर लगातार काम किया। मथुरा जिला कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुनवाई टाली। आसियान में बैठक में बोले राजनाथ, बायोटेरियम खतरों को दूर करने का प्रयास को रखना होगा जारी। राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक को किया संबोधित। बैठक में 18 प्रमुख देशों के रक्षा मंत्रालय हुए शामिल। किसान आंदोलन कर रहे सभी किसानों से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील। संजय राउत बोले, अगर किसान आंदोलन के पीछे चीन पाकिस्तान का हाथ तो करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक। दिलीप घोष ने लिखी अमित शाह को चिट्ठी। चिट्ठी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने लगाया आरोप, कोलकाता में दौरे के दौरान नड्डा की सुरक्षा में हुई चूक, पुलिस रही नदारद। कर्नाटक में गौ हत्या विरोधी बिल पास कर कांग्रेस का विरोध। कांग्रेस का आरोप कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में बिल पर चर्चा नहीं की गई। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, आंध्र प्रदेश के दिशा कानून की तर्ज पर शक्ति कानून बनाने की दी मंजूरी। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने दी मंजूरी। आंध्र प्रदेश में YSRCP की नेता डी रेवती ने टोल प्लाजा के कर्मचारी को मारा थप्पड़। टोल टैक्स देने से मना करने पर टोल प्लाजा के कर्मचारी के रोकने जाने पर नेता ने मारा थप्पड़। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। स्वीडन भारत नोबेल मेमोरियल सप्ताह 2020 में महिला वैज्ञानिकों का हुआ सम्मान। भारत में स्वीडन दूतावास ने दोनों देशों की महिला वैज्ञानिकों और उद्यमियों को किया सम्मानित। लखनऊ पुलिस के कई पदों के लिए होगी लिखित परीक्षा। 19 और 20 दिसंबर को होगी ऑफलाइन लिखित परीक्षा। कड़ी सुरक्षा के बीच 2 पारियों में संपन्न कराई जाएगी ये परीक्षा। दिग्गज डांसर पद्मश्री अस्ताद देबू का मुंबई में निधन। 73 की उम्र में ली अंतिम सांस। अस्ताद देबू के परिवार की ओर से दी गई जानकारी। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के 5वें चरण, 37 सीटों के लिए डाले गए मतदान। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के 5वें चरण। दिल्ली में अगले 2 दिनों में हो सकती है हल्की बारिश। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। दिल्ली में अगले 2 दिन में बारिश के आसार। प्रदूषण से मिल सकती है राहत।
आजमगढ़ में लोगों को नहीं कोरोना महामारी का खौफ, पिंजरे में बालाओं का कराया अश्लील डांस, कोविड नियमों की उड़ी धज्जियां, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आए लोग। कानपुर में सीडीओ ने की स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक, विकास भवन सभागार में विकास कार्यों की प्रगति की गई समीक्षा। बैठक में सीडीओ ने सभी संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश, लापरवाह अधिकारियों को भी लगाई फटकार। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का समापन समारोह में हुए शामिल। समारोह में बोले सीएम योगी, शिक्षा जगत से जुड़ी चुनौतियों का करेंगे सामना, बहुत अच्छी दिशा की ओर बढ़ रहा देश, आज यूरोप और अमेरिका भारत की ओर देख रहा है, सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है देश। यूपी में प्रस्तावित किराएदारी कानून पर सरकार ने लोगों से मांगे सुझाव, योगी सरकार ने किराएदारी कानून की प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए किराएदारी विनियम अध्यादेश का प्रारूप विभाग की वेबसाइट पर किया अपलोड। अहमदाबाद में रमोल पुलिस रात्रि कर्फ्यू लगाने में हो रही फेल, लोग रात्रि कर्फ्यू का नहीं कर रहे पालन, देर रात तक दुकानों में लगी रहती है भीड़। प्रदेश सरकार ने 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाया है कर्फ्यू। अब बदन सिंह बद्दो की कोठी पर चलेगा प्रशासन का पंजा, अब बदन सिंह बद्दो की कोठी पर प्रशासन की नजर। मेरठ में 2.5 लाख के इनामी बदन सिंह बद्दो पर की गई कार्रवाई। नोएडा में आंदोलन कर रहे किसानों का होगा कोरोना टेस्ट, चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का होगा कोरोना टेस्ट, प्रदर्शन कर रहे किसानों को बांटे जाएंगे मास्क। बागपत में किसान यात्रा निकाल रहे पूर्व राज्य मंत्री हाजी तराबुद्दीन को समर्थकों सहित पुलिस ने रोका। किसान बिल के विरोध में किसान यात्रा निकाल रहे पूर्व मंत्री हाजी तराबुद्दीन, पुलिस के रोकने के बाद नाराज समर्थकों ने की नारेबाजी। दिल्ली में किसान आंदोलन का 15वां दिन आज, दिल्ली बॉर्डर पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसान। किसानों के आंदोलन के दौरान किसान की तबीयत बिगड़ी, किसान को इलाज के लिए कराया अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरनगर में किसान आंदोलन के नाम पर पुलिसकर्मियों पर ट्रैक्टर से जानलेवा हमला, दबंगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्यारह दिसंबर को 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आएंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद, साथ ही मनीष सिसोदिया पायलट बाबा के आश्रम में भी दर्शनों के लिए जाएंगे। सीएम त्रिवेंद्र ने विश्व मानव अधिकार दिवस पर दी शुभकामनाएं, बोले वसुधैव कुटुंबकम की हमारी परंपरा रही है, प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाह करने का अधिकार। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कवि मंगलेश डबराल का निधन, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निधन पर जताया दुख, उनकी आत्मा की शांति के लिए की कामना। साहित्यकार मंगलेश डबराल का निधन पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने शोक व्यक्त किया, बोले डबराल का निधन हिंदी जगत में अपूर्णीय क्षति है। हरिद्वार कुंभ मेला आईजी ने किया गंगा घाटों का निरीक्षण, क्षतिग्रस्त रेलिंग और सीढ़ियों की मरम्मत को दिए निर्देश। पौड़ी पुलिस को मिली कुंभ मेले की जिम्मेदारी, 80 कांस्टेबल 10 इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टरों को सौंपी गई जिम्मेदारी। वहीं कानून व्यवस्था को बरकरार रखना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। रुद्रप्रयाग में नदी किनारे बसे लोगों के लिए जिला प्रशासन बना रहा कार्य योजना, नदी के पास रहने वाले परिवारों को दिए जाएंगे सुझाव। प्रयागराज में ऑपरेशन माफिया के तहत भारतीय अवैध निर्माण पर पीडीए की कार्रवाई, 2 हिस्ट्री शीटर दोनों पर दर्ज हैं कई मुकदमे। कुशीनगर में डीसी मनरेगा अधिकारी के खिलाफ समाजसेवी कार्यालय गेट पर दे रहे धरना, समाजसेवी डीसी मनरेगा पर 17 करोड़ के घोटाले के लगा रहे आरोप, साथ ही कार्रवाई की
कार्रवाई न होने पर आत्मदाह करने की चेतावनी। बुलंदशहर में दबंगों की दबंगई आई सामने। शराब के नशे में धुत दबंगों ने एक युवक की जमकर की पिटाई की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। मुजफ्फरनगर में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश से एक बाइक, एक तमंचा और 3 कारतूस बरामद। मेरठ में आयकर विभाग ने बड़े कारोबारी श्यामा ज्वेलर्स पर मारा छापा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। कागजात खंगालने में जुटी आयकर विभाग की टीम में करीब 20 से ज्यादा लोग हैं शामिल। थाना सदर बाजार क्षेत्र में आयकर विभाग की छापेमारी। बरेली में खनन माफियाओं को नहीं है प्रशासन का खौफ। अवैध खनन रुकवाने पहुंचे एसडीएम को ट्रैक्टर से कुचलने की गई कोशिश। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मेरठ में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस के साथ धक्का मुक्की। एफसी के आदेश पर अतिक्रमण हटाने गई थी नगर निगम की टीम। ध्वस्तीकरण करने पर मार्केट के लोगों ने काटा हंगामा। सहारनपुर में पैरोल पर गए 12 कैदी नहीं लौटे वापस। जेल प्रशासन ने शुरू की कैदियों की तलाश। 8 हफ्ते के लिए कोरोना काल में पैरोल पर भेजे गए थे ये कैदी। प्रयागराज में शराब माफिया पर कहर बनकर टूटी पुलिस। 1000 लीटर कच्ची शराब को किया नष्ट। शराब माफिया दारू तैयार कर बाजार में बेचते थे। पुलिस की कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप। नोएडा में सड़क हादसा। नाले में गिरी तेज रफ्तार कार। 2 लोगों की मौत, 3 घायल। तीनों घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नोएडा के ग्राम सलारपुर में हुआ हादसा। फिरोजाबाद में सड़क हादसा। बाइक सवार 3 लोगों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे के बाद डिवाइडर से टकराई अनियंत्रित बाइक। बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत, 2 युवक गंभीर घायल। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार। दूसरा बदमाश मौके से हुआ फरार। मौके से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। पकड़ा गया बदमाश कई मामलों में फरार चल रहा था। संत कबीर नगर में सड़क हादसा। बेकाबू बाइक के पोल से टकराने से हुआ यह हादसा। हादसे में 2 की मौत, 1 घायल। हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में मचा कोहराम। मऊ में दर्दनाक सड़क हादसा। सड़क किनारे खड़े ट्रक को कार ने मारी टक्कर। हादसे में 2 की मौत, 2 घायल। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। पौड़ी में गहरी खाई में गिरी अनियंत्रित कार। सड़क हादसे में युवक की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मऊ में इलाज के दौरान महिला की मौत। 23 नवंबर को मृतक महिला का हुआ था ऑपरेशन। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव रखकर किया चक्का जाम। फिरोजाबाद लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा। अनियंत्रित कार एक्सप्रेसवे से नीचे पलटी। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 घायल। घायलों को सैफई अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजस्थान के कोटा में हुआ दर्दनाक हादसा। निर्माण अधीन फ्लाईओवर का स्पान गिरने से 11 मजदूर घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। 1 मजदूर की हालत गंभीर। फ्लाईओवर के नीचे काम कर रहे थे ये मजदूर। झारखंड के राजगंज में हुआ भीषण सड़क हादसा। फोर्स ट्रैक क्रूजर और ट्रोलर की हुई जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली के बुराड़ी में डबल मर्डर से फैली सनसनी। बदमाशों ने 2 युवकों की गोली मारकर की हत्या। हत्या के बाद हमलावर मौके से फरार। बदमाशों ने आपसी रंजिश के चलते वारदात को दिया अंजाम। मौके पर पहुंची पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी।
दिल्ली के सीआरपीएफ में चौंकाने वाला मामला आया सामने। महिला कांस्टेबल ने रेसलिंग कोच और चीफ स्पोर्ट्स ऑफिसर पर यौन उत्पीड़न का लगाया आरोप। महिला कांस्टेबल की एफआईआर पर शिकायत की गई दर्ज। जिला कलेक्टर इंद्र सिंह राव ने निजी सहायक महावीर नगर को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बुधवार 1.40 लाख रुपए की कथित रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। निजी सहायक के रंगे हाथ पकड़े जाने पर अब इंद्र सिंह राव के खिलाफ एक्शन हुआ। जयपुर के चंबल पावर हाउस से रिश्वतखोरी का मामला आया सामने। बिजली कंपनी के इंजीनियर और सहायक 2000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में करंट की चपेट में आने से संविदा कर्मी की मौत। मृतक के परिजनों ने शव रोड पर रखकर लगाया जाम। विद्युत विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। अमेठी में मेडिकल स्टोर का कर्मचारी निकला लुटेरा। अपने साथियों से मिलकर दिया वारदात को अंजाम। पैसे का बंटवारा करते सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। पुलिस ने मेडिकल कर्मचारी को किया गिरफ्तार। अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बदायूं में शादी समारोह से लौट रहे परिवार से लूट। अज्ञात बदमाशों ने दिया लूट की वारदात को अंजाम। मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। दरभंगा में लुटेरों ने दी बड़ी लूट को अंजाम। ज्वेलरी शॉप से 5 करोड़ की डकैती की गई। लूट में 10 किलो सोना और लाखों की नकदी शामिल। लूट की वीडियो सीसीटीवी में कैद। बरेली में मामूली विवाद को लेकर सिपाही की पिटाई। बाइक टकराने पर जेल के सिपाही की युवकों ने की पिटाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भरतपुर में भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष की गाड़ी पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। बदमाशों ने कार का शीशा तोड़ लूटा बैग और कागजात। मौके पर पहुंची पुलिस कर रही है जांच। संभल में 3 महीने के मासूम का घर से अपहरण करने की कोशिश। लोगों ने अपहरणकर्ताओं की पकड़कर लगाई पिटाई। पुलिस ने अपहरण के आरोपी को किया गिरफ्तार। एक आरोपी महिला मौके से फरार। फिरोजाबाद में दहेज के लालच में गम ने बदली खुशियां। कम दहेज की बात कहकर 7 फेरे लेने से पहले शादी से किया मना। पुलिस ने दूल्हे के खिलाफ किया मामला दर्ज। महाराष्ट्र में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों पर राज्य मंत्रिमंडल का कठोर प्रावधान। रेप के दोषियों को होगी मौत की सजा। अपराधों के खिलाफ शक्ति एक्ट को मिली मंजूरी। जालौन में 5 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले नाबालिग मासूम को अगवा कर दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने सभी नाबालिग आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक आरोपी अभी भी फरार। लखनऊ में हनी ट्रैप गैंग का खुलासा। हनी ट्रैप करके लोगों का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था ये गैंग। मामले में लखनऊ पुलिस ने सेक्स एक्सटॉर्शन गैंग के 5 लोगों को किया गिरफ्तार। गैंग में 2 महिला और 3 युवक शामिल। कन्नौज में थाना सौरिख मार्केट की दुकानों में लगी भीषण आग। पास की कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों को भी लिया चपेट में। दुकानों में लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। सूचना के बाद घंटों तक नहीं पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड। बुलंदशहर में दबंगों ने गरीब की झोपड़ी में लगाई आग। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस पीड़ित परिवार की कार्रवाई न करने पर आरोप। एक्टर सोनू सूद ने 8 प्रॉपर्टी गिरवी रखकर 10 करोड़ रुपए का लिया लोन लेने की वजह लोगों की मदद करना। अनिल कपूर की फिल्म एके वर्सेस एके का ट्रेलर विवादों में आया। वायुसेना ने आर्म्ड फोर्सेस को गलत ढंग से दिखाने पर जताया ऐतराज। अनिल कपूर और नेटफ्लिक्स ने मांगी माफी।
एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने हाल ही में मुंबई में खोला नया रेस्टोरेंट। अभिनेता आर माधवन ने रेस्टोरेंट की फोटो सोशल मीडिया पर की शेयर। कपल को बधाई देते हुए किया ट्वीट। फैंस ने भी दी मुबारकबाद। सुशांत केस में एनसीबी ने ड्रग पेडलर्स को किया गिरफ्तार। मुंबई में छापे के दौरान 2.5 करोड़ की चरस की गई जब्त। अधिकारी का दावा, मुंबई में ड्रग सप्लाई की पूरी चेन खत्म कर दी। अधिकारी ने बताया दोनों पेडलर्स 2 दिन की रिमांड पर हैं। लव जिहाद कानून का विरोध करने वालों पर भड़की एक्ट्रेस कंगना रनौत। लव जिहाद पर बने कानून का किया समर्थन। कंगना रनौत ने कहा, मुझे समझ में नहीं आता कुछ लोगों को इस लव जिहाद कानून से क्या समस्या है। बिग बॉस 14 में अर्शी खान ने मचाया हंगामा। विकास गुप्ता पर लगाया टच करने का आरोप। एक बहस के दौरान विकास ने अर्शी को हाथ से दूर करने की थी कोशिश। अर्शी बोली, मुझे टच मत करो। विकास के हाथ पर मारा थप्पड़। राहुल रॉय नानावटी हॉस्पिटल से हुए डिस्चार्ज। दूसरे हॉस्पिटल में किया गया शिफ्ट। राहुल के फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी सेशन जारी। साउथ इंडियन एक्ट्रेस निहारिका कोनिडेला और चैतन्य ने तेलुगु रस्म से की शादी। डेस्टिनेशन वेडिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। 9 दिसंबर को उदयपुर के उदय विलास पैलेस में की शादी। फोटो पर फैंस ने किए जमकर रिएक्शन। सलमान खान ने शुरू की फिल्म अंतिम की शूटिंग। सिर पर पगड़ी बांधे एक सिख व्यक्ति के किरदार में दिखाई दे। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ में एक सिख पुलिस का किरदार अदा करेंगे सलमान। दिल बेचारा एक्ट्रेस संजना संघी के विज्ञापन पर भड़की पूजा बेदी। पूजा बेदी ने विज्ञापन को लेकर किया ट्वीट। पूजा बोली, पुरुषों के प्रति घरेलू हिंसा स्वीकार्य नहीं। स्मृति ईरानी और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा को भी किया टैग। दिव्या भटनागर के भाई देव भटनागर ने स्क्रीनशॉट किया शेयर। चैट में पति की ओर से मारपीट किए जाने के बारे में बता रही थी दिव्या। दिव्या ने लिखा, उन्हें धमकाकर गगन गबरू ने की थी शादी। स्क्रीनशॉट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती। फिल्म KGF 2 के क्लाइमैक्स में संजय दत्त और यश के बीच जबरदस्त मुकाबला। सीन की शूटिंग की तैयारी जारी। फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील ने सेट से स्टंट निर्देशक की तस्वीरें की साझा। एक्टर सैफ अली खान ने रावण पर दिए बयान के लिए मांगी माफी तो भड़के मुकेश खन्ना। बोले, हमें मंजूर नहीं। मुकेश खन्ना ने कहा, सैफ को बोलने से पहले सोचना चाहिए था। फिल्म थानेदार के 30 साल पूरे होने पर अभिनेत्री माधुरी ने संजय दत्त और जितेंद्र के साथ शेयर की पुरानी फोटो। बोली, एक्शन ड्रामा और ढेर सारा मसाला। फोटो शेयर करके पुरानी यादों को किया ताजा। सिंगर मीका सिंह ने हाल ही में फिल्म सयोनी के लिए एक पप्पी सॉन्ग गाया। सिंगर ने लॉकडाउन के कारण हुई परेशानियों का किया जिक्र। कहा, बीते 8 महीने से कोई काम नहीं था। मीका बोले, मुझे यकीन है कि जल्द सब ठीक हो जाएगा। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के बेटे जुनैद खान करने जा रहे हैं बॉलीवुड डेब्यू। जुनैद अपनी डेब्यू फिल्म में शालिनी पांडे के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। फिल्म का नाम नहीं हुआ तय। जुनैद की ट्रेनिंग हुई शुरू। एनसीबी ने अरबाज खान वरुण शर्मा के स्टाइलिस्ट रहे सूरज गोदाम्बे को किया अरेस्ट। 11 ग्राम कोकीन बरामद। सूरज ने रिक्शा ड्राइवर से ली थी ये कोकीन। अरबाज खान प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड में मेकअप डिवीजन का हेड रह चुके हैं सूरज गोदाम्बे। आकाश अंबानी और श्लोका के घर हुआ बेटे का जन्म। गुरुवार सुबह बेटे को दिया गया जन्म। 9 मार्च 2019 में धूमधाम से हुई थी आकाश और श्लोका की शादी। बड़े मियां छोटे मियां को लेकर वरुण धवन ने तोड़ी चुप्पी। कुली नंबर 1 के रीमेक के बाद चर्चाएं थी कि वरुण धवन फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के रीमेक में करने जा रहे हैं काम। वरुण ने लिखा, प्लीज ऐसी अफवाहें मत फैलाएं।
कंगना रनौत ने किया मंदिर बनवाने का ऐलान, बोली मां दुर्गा ने मुझे चुना है, किसी दिन मैं एक ऐसा मंदिर बनाना चाहती हूं जो बेहद सुंदर होगा। एक्ट्रेस ने एक तस्वीर के साथ किया ट्वीट। तस्वीर में देवी की मूर्ति भी नजर आ रही है।